हेलो एवरीवन। इमरामा टैरो पे वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपाली कौल और ये रीडिंग है जैन मंथ के लिए। ऑल्सो न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन। मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स, ब्लॉकेजेस, जो भी मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जैन। Ace of Wands for first 10 days, Eight of Coins for middle 10 days, Queen of Coins for last 10 days. Okay. अब देखिए वर्गो यहाँ पे 10 डेज में मैंने रीडिंग डिवाइड करी है, बट जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ डेज पे इतना फिक्स मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमारे पास फर्स्ट 10 डेज के लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स। 1st to 10th जैन के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ना 1st to 10th प्लस माइनस फ्यू डेज, आई थिंक इस टाइम पे काफी एक्साइटमेंट भरा टाइम हो सकता है। ये नया साल स्टार्ट हो रहा है 2024। बहुत अच्छी बात है ये कि अच्छे नोट पे स्टार्ट हो रहा है। आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे, कई चीजों की नई शुरुआत दिख रही है मुझे। कोई नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नई जॉब, नया रिश्ता, कोई नया रिलेशनशिप, नया कनेक्शन, कुछ ऐसी अच्छी चीज से स्टार्ट हो सकते हैं आपका फर्स्ट 10 डेज। ग्रोथ भी दिख रही है, हो सकता है आपने ऑलरेडी कोई चीज स्टार्ट करी हुई हो एंड उसमें आप और ग्रो कर रहे हैं, बट फर्स्ट 10 डेज में आपकी बरकत हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, आप और ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप और एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे, एक्सपैंड कर रहे हैं, शायद बिजनेस एक्सपेंशन है, फैमिली एक्सपेंशन है, बट बहुत अच्छी वाइब है ये। अब देखिए एरीज या लियो या सैजिटेरियस फर्स्ट 10 डेज के लिए कोई सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। मिडिल 10 डेज में हमारा है 8 ऑफ कॉइन्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी है। अब देखिए यहां पे मुझे लग रहा है कि मिडिल 10 डेज ऑफ जैन में ना आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो काम आपका क्रिएटिव फील्ड से है, आर्टिस्टिक है, कुछ कोई वीडियो से रिलेटेड हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, कोई पेंटिंग हो गई, हेयर स्टाइल और वट एवर, कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिव काम है, अगर आप क्राफ्ट्समैन है, किसी कोई क्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, तो आपको बहुत कंसंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ढीले पड़े रहोगे और काम नहीं करोगे और उतना कंसंट्रेशन से काम नहीं करोगे कि ठीक है लाइक कर लेंगे, अभी नहीं तो तब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं, आपको डटे रहना पड़ेगा। मिडिल 10 डेज में मुझे बहुत मेहनत दिख रही है, बहुत डिटर्मिनेशन दिख रहा है, बहुत कंसंट्रेशन दिख रहा है, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, बट वो मतलब वो जो मेहनत है ना वो आपको आई थिंक स्लॉग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा कहते हैं ना बैलेंस बनेगा। बहुत मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं मेहनत करेंगे, आलसियों की तरह पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बट मिडिल 10 डेज में थोड़ा प्रोएक्टिवली मेहनत करने की जरूरत है। अब देखिए लास्ट 10 डेज में हमारे पास है क्वीन ऑफ कॉइन्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी है। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि लास्ट 10 डेज में या तो आप में से कई लोग हीलर हैं, ठीक है, प्रोफेशनली हीलर हैं, या फिर शौकिया हीलिंग करते हैं, या फिर आप कोई किसी से अपनी हीलिंग करवा रहे हैं शायद लास्ट 10 डेज ऑफ जैन में। बट मुझे हीलिंग दिख रही है, मुझे थोड़ा सा लग्जरी दिख रही है, पैसा आ रहा है आपके पास। देखिए 8 ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है, तो पैसा तो डेफिनेटली आ रहा है। 11 तारीख प्लस माइनस फ्यू डेज के बाद से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बट लग्जरी दिख रही है, आप शायद थोड़ा उस पैसे को ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हैं, आपकी शौकिया चीजों में खर्च कर रहे हैं, जो आप यूजुअली नहीं करते, तो लग्जरी दिख रही है मुझे। हीलिंग, थोड़ा सा ना आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं चीजों को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कई चीजों को लेकर आप बहुत इमोशनल थे पहले, बट जैन ऑनवर्ड्स, मिड जैन ऑनवर्ड्स या टुवर्ड्स द एंड ऑफ जैन, आई थिंक आप उस चीज को लेकर बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि शायद आप ये चीज समझ गए हैं कि इमोशनल होके कुछ एंड रिजल्ट नहीं आएगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। शायद आपका काम ऐसा है जिसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व रहते थे,
अपने क्लाइंट्स के साथ पहले, बट अब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, फ्रेंड्स के संग प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, पार्टनर कंपेनियन ढूंढते टाइम भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आप इमोशनल नहीं हो सकते। तो मुझे यहाँ पे आप प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। ऑल्सो कई लोगों के लिए ये मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है आप बेबी प्लान कर रहे हो तो बेबी हो जाए या कंसीव कर जाए। अगर कर रहे हैं प्लान तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा। बट थोड़ा मुझे मदरली वाइब आ रही है, किसी का ध्यान रखना, एक परवाह करना। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप माँ बन जाएं तो ही आप ध्यान रखें या आप किसी की माँ हो, नहीं, बट एक नर्चरिंग वाइब आती है ना, एक माँ की तरह ध्यान रखना, परवाह करना, या तो अपना या किसी और का या अपने बिजनेस का। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे माँ ध्यान रखती है। बट हाँ, कुछ वैसी सी वाइब है मुझे लास्ट 10 डेज में। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है हमारे पास। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024। लव मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर जैन 2024। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। वर्गो, पुरानी चीजों को पीछे छोड़िए, नया साल है, नए साल में पुरानी चीजों को साथ लेके मत आइए। कोई फोटोग्राफ्स, कोई लेटर्स, कोई कॉन्वर्सेशन, पिक्चर्स प्लीज फाड़ के फेंक दें और डिलीट कर दें कॉन्वर्सेशन। आगे बढ़ रहे हैं, जगह खाली करके आगे बढ़े। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। नया इंसान कोई अगर आने की कोशिश भी कर रहा होगा तो भी वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने अपने दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल में पुराने इंसान को ही रख रखा है। आप एग्जिट कर ही नहीं रहे हो, उसको बाहर ही नहीं जाने दे रहे हो, तो कैसे चलेगा। टर्न ऑन योर लव लाइट। अगर आप किसी नए इंसान को ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं और प्यार गायब हो गया है कनेक्शन से और आप वापस जिस तरीके से एक पुराना प्यार था, पुराना अफेक्शन था, वो ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा अपना लव लाइट को ऑन करिए, तरीके से चीजें करना स्टार्ट करिए। अगर आप किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं तो बाहर निकलना स्टार्ट करिए। जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे जॉब कैसे मिल जाएगी। इंटरव्यू देना पड़ता है ना, चाहे वो वीडियो कॉल पे हो, चाहे वो पर्सनली जाके हो, सेम। अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो भाई प्यार कैसे आएगा, दरवाजा तो खटखटाएगा नहीं। ये मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, आई थिंक वर्गो की और पाइसेस की रीडिंग में भी, आई थिंक। बट अगर आप प्यार ढूंढ रहे हैं तो आपको ढूंढने के लिए कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप से प्यार गायब हो गया है तो उसको वापस रीइग्नाइट करने के लिए उस प्यार को कुछ एफर्ट लेना पड़ेगा। बत्ती बंद में चीजें नहीं मिलेंगी, बत्ती जलानी पड़ेगी, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। आई थिंक आप एफर्ट नहीं ले रहे हैं, बट आप विश जरूर कर रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, बट इसके टुवर्ड्स एफर्ट कुछ नहीं हो रहा है। डोंट बी मिसलेड। देखिए वोगो, यहाँ पे यूनिवर्स हो सकता है कोई पुराना इंसान वापस आ रहा हो एंड वो आपको ये बोलने की कोशिश करे कि मैं चेंज हो गया हूं या मैं चेंज हो गई हूं, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो वापस लाइफ में। डू नॉट बी मिसलेड। हो सकता है कि वो चेंज ना हुए हो एंड वो आपको मिसलीड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है, जब तक चलता है चलाते हैं, वैसी वाली चीज है। डोंट बी मिसलेड। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करें। इस चीज को दूसरों के झांसों में या दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। जरूरी हर बारी दूसरा इंसान जो बोल रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। वर्गो, डोंट बी सो नाइव, ओके। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपको कोई दोस्त भी बता रहा है कि XYZ बंदा या XYZ इंसान अच्छा है, उससे बात तो करके देखो, ठीक है, बात करिए, बट इन्फ्लुएंस मत हो जाइए अपने दोस्त के थ्रू। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान आपको ऑलमोस्ट फोर्स कर रहा है या आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश कर रहा है सो दैट आप उस थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन में आ जाओ या रिलेशनशिप में आ जाओ, वट एवर। बट थोड़ा मिसलीड मत होइएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टनर हो या फिर कॉलीग हो या फिर आपका अपना दोस्त हो या पेरेंट्स हो, फॉर दैट मैटर। देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से क्या है हमारे पास। मुझे एक ये भी इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है कई लोगों के लिए उनके पेरेंट्स उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि आप ये कोर्स कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये मत करो क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वहां पे भी डोंट बी मिसलेड। अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी खुद रिसर्च करें। पेरेंट्स को आजकल
नॉट दैट मैं किसी पेरेंट के अगेंस्ट बोल रही हूँ, नहीं, बट आजकल पढ़ाई के आसपास क्या चल रहा है, कितना क्या कोर्सेज हैं, या ऑफिस में एक्चुअल में होता क्या है, कितना काम होता है, आई डोंट थिंक पेरेंट्स को उतना आइडिया है। चाहे वो वर्किंग है चाहे नहीं है, जनरेशनल गैप कह लीजिए, पेरेंट्स को आइडिया नहीं है, तो अपना रिसर्च खुद करिए। जैन मंथ के लिए वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज बताइए जैन मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। देखिए वर्गो, कोई तो ऐसी चीज थी जो आपकी पूरी फैमिली ने आपके लिए शायद विश करी थी, या तो किसी इंसान की विश करी थी, कोई पार्टनर आपको मिल जाए वो विश करी थी, या फिर आपका कहीं पे एडमिशन हो जाए वो थी विश, आपका काम सक्सेसफुल हो जाए, आपका चैनल चल जाए, आप कोई नई चीज नया बिजनेस खोलो और वो सक्सेसफुल हो जाए, वॉट एवर इट वॉज, एज अ फैमिली आपके पूरे परिवार ने वो विश करी थी और वो विश पूरी हो रही है जैन मंथ में, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। मैंने आपको बोला ना, आपका महीना जो है, एटलीस्ट जो साल है आपका, वो स्टार्टिंग बहुत ही प्यारी हो रही है। यहां पे तो मुझे टचवुड ओवर थिंकिंग भी नहीं दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए जैन मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। देखिए ध्यान रखना है, और कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ध्यान रखना है। मटेरियल वेल्थ आपके जो ज्वेलरी है, फोन है, और क्या होता है मटेरियल वेल्थ, एक्सपेंसिव वॉचेस हो गई, फुटवेयर हो गया, परफ्यूम हो गया, आपकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी हो गया, ऐसी चीज जो मटेरियलिस्टिक चीजों में आता है, ठीक है। शौकिया बाइक हो गई एक्सपेंसिव, या लाइक किसी का शायद कोई क्लोजेट हो गया, बहुत कपड़े हैं, बहुत ज्वेलरी है, एक्सपेंसिव फुटवेयर है। ध्यान रखिए इन चीजों का, इसका कुछ लॉस हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। वॉलेट चोरी हो सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, लैपटॉप है, कोई एक्सपेंसिव कोई डिवाइस है, शायद आप कैमरा, आई डोंट नो, वो मटेरियलिस्टिक में नहीं आता है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरत की नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा की चीजें हैं, लाइक उनके बिना भी जिंदगी चल सकती है, उसका लॉस हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा ज्यादा तो। यूनिवर्स प्लीज बताइए वर्गो के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन। क्या मैसेजेस है वर्गो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन? यूनिवर्स प्लीज बताइए। फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, बस मेरे बोलने की देर थी ओवर थिंकिंग को लेकर और शुरू हो गए वर्गो। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, देखिए वर्गो अगेन, किसी चीज को यहाँ पे इनफैक्ट सॉरी ओवर थिंकिंग नहीं लग रही है, यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी चीज को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया नया काम है जिसको आप शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई नया इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है जैन मंथ में, एंड आई थिंक आप थोड़े से क्लैरिटी नहीं है आपको कि इस इंसान के साथ थोड़ा लाइक ये सही है या नहीं है, डोंट बी मिसलेड, ठीक है। तो वो वाइब ऐसी है कि आपको लग रहा है कहीं ये पागल तो नहीं बना रहा है मुझे, या सही बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको बस क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे वेरी गुड, ओवर थिंकिंग नहीं है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे किसी चीज को लेकर। अब देखते हैं चार्म्स में से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं वर्गो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन। बहुत सारे आ गए। ओके, हमारे पास है लेटर एस, लेटर एफ, लेटर पी, लेटर आर, एस एफ पी आर, आर पी, आरपीएफ, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपको पता होगा अगर आरपीएफ आपके उसमें इंपॉर्टेंट है किसी तरीके से आपकी लाइफ में या नहीं। किसी का प्रमोशन हो सकता है, कोई अभी मैनेजर है, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन सकता है, कोई शायद प्रोविडेंट फंड का पैसा कोई विड्रॉ करे या करने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर पीएफ से रिलेटेड कुछ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है जैन मंथ में। आप में से कई लोग डॉग लवर्स हैं, या आपके पास डॉग्स हैं, या डॉग को फीड करते हैं, या फिर आपके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, या इन जनरल आपके लिए शायद एनिमल्स
एनिमल लवर हैं आप, एनिमल से बहुत प्यार करते हैं, फीड करते हैं, कैट लवर भी हो सकते हैं आप। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ सकती है जैन में। आपको थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, बंधा बंधा फील हो सकता है, आपको लगे जैन मंथ में कि यार मुझे थोड़ी सी मी टाइम स्पेंड करना है, मुझे बहुत जरूरत है मी टाइम स्पेंड करने की, मैंने नहीं करा बहुत टाइम से, तो वो वाली चीज भी मुझे दिख रही है। आप पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ सकती है वोगो, किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है आप पे। तो आप अपनी भी चीज कर रहे होंगे, दूसरे की भी चीज खुद ही कर रहे होंगे, तीसरे इंसान की भी चीज आप खुद कर रहे होंगे। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है मुझे आपके कंधे पे। जैन मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। जैन मंथ चेंज लाएगा आपकी जिंदगी में। लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑल्सो विश पूरी हो रही है आपकी। जो भी विश आपने करी थी, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, कोई पार्टनर चाहिए आपको, कंपेनियन चाहिए, लव चाहिए, नया बिजनेस चाहिए, सक्सेस, मनी, जो भी आपको चाहिए वो आपकी विश पूरी हो रही है। बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे। देखिए, फैमिली विशेस कम ट्रू, विश पूरी हो रही है, मैंने आपको बोला, ठीक है। तो मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से। वर्गो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरे इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।